हम्म। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एक सीरीज की शुरुआत की थी मैंने, जिसमें हम आपको डे वाइज क्लासेस दे रहे थे। हम पढ़ रहे थे क्या, वर्ब के बारे में। वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया मतलब एक्शन वर्ड। जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं उन सबको हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। लेकिन वर्ब भी कई तरीके के होते हैं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, बहुत सारे वर्ब होते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, जो जरूरी है हमारे लिए, जो जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उन सब वर्ब को हम बहुत ही डिटेल से कवर कर रहे हैं। हम जो इस सीरीज की शुरुआत किए हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर की, इसमें हम बहुत ही शून्य लेवल से, बहुत ही जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना, बोलना और लिखना सिखा रहे हैं। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इंटरेस्टेड हो तो हमारे सीरीज का हिस्सा बने और जाकर के प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस सीरियल वाइज ऐड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको डे वाइज क्लासेस मिलेगी, बहुत ही शून्य लेवल से, बहुत ही जीरो लेवल से। तो चलिए, आज की क्लास में हम देखेंगे कौन से वर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इससे पहले हम कौन से वर्ब के बारे में पढ़े। तो हम पढ़े इससे पहले वर्ब के बारे में, लिंकिंग वर्ब, जिसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप के होते हैं? तो हम मेनली 3 टाइप पढ़े, उसके अंतर्गत बहुत सारे वर्ब आते हैं। उन सबको बहुत ही डिटेल से पढ़े और डिटेल से पढ़ने के बाद उनका सेंटेंसेस में यूज भी सीखे। तो सेम इसी तरह आज हम मॉडल वर्ब भी पढ़ेंगे और इसका प्रयोग भी देखेंगे और इसकी सिचुएशन भी देखेंगे कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे कि हम बताए आपको, इससे पहले हम बता चुके हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेनली 3 टाइप के होते हैं, टू डू, टू बी, टू हैव। ठीक है। टू बी के अंतर्गत आता है इज, एम, आर, वाज, वर आता है। और टू डू के अंतर्गत आता है डू, डज और डिड। टू हैव के अंतर्गत आता है हैज, हैड और हैव। ठीक है। इसके अंतर्गत हम 3 वर्ब पढ़े हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तीन मेनली जो 3 हेल्पिंग वर्ब है उनके अंतर्गत इतने सारे वर्ब आते हैं। उन सबका हम सेंटेंसेस में यूजेस देखे और किस सिचुएशन में यूज होते हैं, किस टेंस में यूज होते हैं, उन सबको हम देखें। आज की इस क्लास में सेम उसी तरह मॉडल वर्ब को देखेंगे कि किस किस कंडीशन में यूज होते हैं, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है, कहाँ इनका किस टेंस में प्रयोग होता है, कौन सा मॉडल वर्ब किस टेंस में प्रयोग होता है और कैसे प्रयोग होता है। इस सबको हम बहुत ही डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, मॉडल वर्ब के कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट और टू। ठीक है। इतने हम मॉडल वर्ब, हमारे इतने मॉडल वर्ब हैं। इन सारे मॉडल वर्ब को हम एक एक करके देखेंगे कि किस किस सिचुएशन में हम कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट और टू, इस सब का प्रयोग हम वर्ब की किस फॉर्म में करते हैं? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म में करते हैं और किसी भी फॉर्म में इस मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं होता। जैसे अगर आप चाहें कि थर्ड फॉर्म इसका लगा दे तो शुड का, जैसे कैन का भी कोई थर्ड फॉर्म नहीं होता, वुड का भी कोई थर्ड फॉर्म नहीं होता, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट और टू, इन सब का कोई थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म नहीं होता, ओनली वन फर्स्ट फॉर्म होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही इसका यूज होगा। तो आगे हम सेंटेंसेस में सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मे, कुड और कैन, मे, कुड और कैन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परमिशन। जब हमें कोई परमिशन लेना हो या देना हो, परमिशन लेना या देना हो, दोनों कंडीशन में हम यूज करते हैं। तो जब परमिशन लेना हो तो मे, कुड और कैन का प्रयोग करते हैं। इस सब का अर्थ होता है सकना। ठीक है। इस सब का अर्थ होता है सकना। सकना के अर्थ में हम प्रयोग करने वाले हैं मे, कुड और कैन का। ठीक है। और परमिशन, ये सिचुएशन है कि परमिशन लेना हुआ तो हम इन सब का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आई होप आपकी समझ में कुछ ज्यादा आए। तो देखिए एग्जाम्पल में, कैन आई यूज योर बुक। अगर किसी से परमिशन लेना हुआ कि क्या मैं आपका बुक मतलब किताब यूज कर सकता हूँ, प्रयोग कर सकता हूँ। अगर किसी का बुक है, अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो उससे परमिशन लेंगे। कैसे लेंगे? इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कैन आई यूज योर बुक, कैन आई यूज योर बुक, क्या मैं आपका या आपकी किताब ले सकता हूँ?
तो यहाँ पर सकना के अर्थ में आया और किसकी कंडीशन में आया, परमिशन की कंडीशन में आया। यहाँ पर परमिशन लिया जा रहा है, लेकिन परमिशन दे भी सकते हैं। देखिए अब परमिशन, अब आप सोचेंगे कि मे का भी सकना परमिशन होता है, कैन का भी, कुड का भी। तो आप यहाँ पर सबसे पहले जान जाइए कि अगर आपसे कोई छोटा है, अगर आप उससे परमिशन ले रहे हैं तो वहां पर आप कैन लगाएंगे। अगर आपसे कोई बड़ा है, आप उससे परमिशन ले रहे हैं तो वहां पर आप मे लगाएंगे। और कुड होता है पास्ट टेंस में लगता है, कैन का पास्ट फॉर्म क्या है, कुड है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, कैन आई यूज योर बुक, क्या मैं आपका किताब या आपकी किताब प्रयोग कर सकती, यूज कर सकती हूँ। यहाँ पर छोटा है, उससे किसी से जिससे वो पूछ रहा है, इसलिए कैन लगा। आगे देख लेते हैं, मे आई यूज योर बुक, मे आई यूज योर बुक, क्या मैं आपकी किताब या आपका किताब यूज कर सकती हूँ या सकता हूँ। यहाँ पर देखिए बड़ा है, कोई उससे बड़ा है उससे हम परमिशन ले रहे हैं, इसलिए यहाँ किसका प्रयोग किए, मे का प्रयोग किए। आगे देखते हैं, कुड आई यूज योर बुक, या पास्ट टेंस में लगता है, ठीक है। इसमें भी हम छोटे, अगर कोई है उसका छोटा है उससे, अब उससे परमिशन ले रहे हैं तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। देखिए, कुड आई यूज योर बुक, क्या मैं आपका किताब यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले जाने मे, कुड, कैन का प्रयोग कहाँ होता है परमिशन लेने या देने के लिए, और किसके अर्थ में होता है, सकना के अर्थ में होता है। मैं, अगर कोई बड़ा है आपसे, उससे परमिशन ले रहे हैं तो मे का प्रयोग करेंगे। अगर कोई आपसे छोटा है, उससे परमिशन ले रहे हैं तो आप कैन का प्रयोग करेंगे। कुड होता है कैन का पास्ट फॉर्म, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम। देखिए, टू गिव परमिशन, अगर किसी को परमिशन देना हुआ, कि मतलब देना हुआ, तो कैन और मे का प्रयोग करेंगे। कैन का प्रयोग कब, जब आपसे कोई छोटा है, और मे का प्रयोग कब, जब आपसे कोई बड़ा है। टू आस्क परमिशन, तो कहाँ, जब आपको किसी से परमिशन लेना हुआ तो आप किसका प्रयोग करेंगे, कुड, कैन और मे, तीनों का प्रयोग करेंगे। तीनों की सिचुएशन अलग अलग है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये तो था हमारा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं, एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। अब किसके अर्थ में आएगा, ये सब सकना के अर्थ में आएगा। तो कौन कौन सा आएगा, तो कैन और कुड आएगा। जब किसी की योग्यता बतानी हो तो उसमें आप किसका प्रयोग करेंगे, कैन और कुड का। कैन का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में। और कुड का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस में। हम आपसे बताए थे कैन कुड का पास्ट टेंस है, पास्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कि एबिलिटी सकना के अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन उसका अर्थ होता है योग्यता। जैसे समवंस स्किल और जनरल एबिलिटी, क्या कह रहा है, समवंस मतलब कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की स्किल मतलब कुशलता, उसकी जो स्किल्स है, और जनरल एबिलिटी उसकी जो सामान्य योग्यता है, उस सब के बारे में बताता है कौन। अगर बताना हुआ तो आप किसका प्रयोग करेंगे, कैन और कुड का प्रयोग करेंगे। और कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे, प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। कुड का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस में। कब प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में कैसे प्रयोग करेंगे, जब लास्ट में, वाक्य के लास्ट में आएगा सकता है, सकती है, सकते हैं। और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में कब करेंगे, सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, ऐसे वर्डों की ध्वनियां आएंगी, ठीक है। तो आप इस कंफ्यूज मत होइएगा, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम स्पीक टू लैंग्वेज, तो यहाँ पर आई कैन स्पीक टू लैंग्वेज, क्या कह रहा है, मैं दो भाषा बोल सकता हूँ या सकती हूँ। आई जो है लड़का और लड़की दोनों के लिए आता है, तो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप उसको रख सकते हैं। तो देखिए, आई कैन स्पीक टू लैंग्वेज, मैं दो भाषा बोल सकता हूँ। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्किल की बात हो रही है कि वह दो भाषाएं बोलने के लिए, उसके बाद एबिलिटी है, क्या है, एबिलिटी मतलब योग्यता है। तो स्किल की बात की है, इसीलिए यहाँ पर कैन का यूज हुआ। अब किस टेंस में हुआ, बोल सकती है, तो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। अगर होगी या होगा आएगा तो फ्यूचर टेंस की बात करेगा। तो आई कैन स्पीक टू लैंग्वेज, मैं दो भाषाएं बोल सकती हूँ या सकता हूँ। यहाँ पर कह रहा प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है,
और स्किल की बात कर रहा है, टू लैंग्वेज बोलने की स्किल की बात कर रहा है। ये इसकी क्या है, एबिलिटी मतलब योग्यता है। दूसरा देख लेते हैं, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज लिटिल। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती थी, व्हेन मतलब जब, आई वाज लिटिल मैं जब छोटी थी, ठीक है, जब मैं छोटी थी। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज लिटिल, जब मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, कब, जब मैं छोटी थी आया ना, छोटी था थी आएगा तो आप क्या कहेंगे, इसको पास्ट टेंस कहेंगे। पास्ट टेंस में किसका प्रयोग हम बताए, कुड का प्रयोग बताए, सकना के अर्थ में होता है। क्या व्यक्त, यहाँ पर क्या व्यक्त करेगा, स्किल और जनरल एबिलिटी। एबिलिटी की बात कर रहा है कि वो नहीं बोल सकती थी, जब वो छोटी थी तो इंग्लिश नहीं बोल सकती थी। आगे देखते हैं तीसरा, सी कुड नॉट सॉरी सी कुड स्विम, वह तैर सकती है, सकती थी, वह तैर सकती थी। कुड का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, पास्ट टेंस में, तो अंत में था थे थी आएगा। वह तैर सकती थी, तो यहाँ पर देखिए एबिलिटी की बात कर रहा है, सकना के अर्थ में, तो सी कैन स्विम, तो यहाँ पर वह तैर सकती है, तो इसका प्रयोग कहाँ होगा, प्रेजेंट टेंस में हुआ। ठीक है, इस प्रकार आप देख लिए 2 पॉइंट। पहला पॉइंट था परमिशन लेने के लिए, दूसरा पॉइंट था एबिलिटी योग्यता। ठीक है, परमिशन पहला पॉइंट था परमिशन देने और लेने के लिए, दूसरा था एबिलिटी मतलब योग्यता के अर्थ में। आगे देख लेते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, ठीक है, उसका प्रयोग हम देख लेते हैं कि पॉसिबिलिटी जब हमको बतानी हो तो किस किस मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मे, माइट, कुड का प्रयोग हम करते हैं कब, जब पॉसिबिलिटी बतानी हो, और कब कहाँ कहाँ करते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर में। प्रेजेंट और फ्यूचर में हम मे, माइट और कुड का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं, जब पॉसिबिलिटी बतानी हो, संभावनाएं व्यक्त करनी हो। देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं, सी मे कम बाय बाइक, सी मे कम बाय बाइक, वह कैसे आ सकती है, वह बाइक के द्वारा या बाइक से आ सकती है। क्या बताया जा रहा है, संभावना। ये नहीं पता है किससे आएगी, बाइक से आएगी कि 4 व्हीलर से आएगी या किससे आएगी, ये बताया नहीं जा सकता, संभावना व्यक्त की जा सकती है, की जा रही है कि वह बाइक से आ सकती है, वह बाइक से आ सकती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सकती है तो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, में है तो संभावना बताया जा रहा है। में का प्रयोग यहाँ पर देख रहे हैं कैसे कैसे सारे मॉडल वर्ब का प्रयोग कैसे कैसे हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, जब कोई चीज संभावना पॉसिबिलिटी बतानी हो तो आप मे का प्रयोग करेंगे, किस टेंस में, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में। ठीक है, सी मे कम बाय बाइक, वह बाइक के द्वारा या बाइक से आ सकती है। आगे देख लेते हैं, दे नाइट बी एट होम, दे माइट, सॉरी नाइट नहीं माइट है, माइट क्या है, मॉडल वर्ब है, दे माइट बी एट होम, वे घर पर हो सकते हैं, है कि नहीं है ये पता नहीं है, बस एक संभावना व्यक्त की जा रही है, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि वो घर पर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो हो, जरूरी ये नहीं कि वो हो। यहाँ पर देखिए मे माइट बी एट होम, वे घर पर हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम तीसरा पॉइंट, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। यहाँ पर हम संभावना देख लिए, पॉसिबिलिटी परमिशन देख लिए, एबिलिटी देख लिए और पॉसिबिलिटी देख लिए। अब देख लेते हैं सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। निश्चितता मतलब निश्चित, जरूरी, जो जरूर निश्चित हो, उसको बताने के लिए हम किस मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो मस्ट और शुड का प्रयोग करेंगे। मस्ट और शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मस्ट और शुड का प्रयोग करेंगे, किसके अर्थ में करेंगे, चाहिए के अर्थ में करेंगे। मस्ट और शुड किसके अर्थ में प्रयोग होता है, चाहिए के अर्थ में होता है, किस कंडीशन में होता है, तो आप कहेंगे निश्चितता बताने के लिए, सर्टेनिटी बताने के लिए होता है। तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, सी मस्ट बी एट होम, सी मस्ट बी एट होम, वह घर पर, उसे घर पर होना चाहिए, या वह घर पर है, जरूर है, वह घर पर जरूर है। ठीक है, वो या उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर जरूर होना चाहिए। क्या बताया जा रहा है कि इस टाइम उसे घर पर होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपकी निश्चितता बता रही, निश्चित है वो घर पर होगा, क्योंकि सबको पता है उस टाइम वो घर पर ही होता है। तो निश्चितता बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। मस्ट क्या है,
मॉडल वर्ब है। आगे देख लेते हैं, सी शुड अराइव सून, वह जल्दी ही पहुंचने वाला होगा। सॉरी, सी शुड अराइव सून, वह जल्दी ही पहुंचने वाली होगी। ठीक है, होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर सी है, तो पहुंचना चाहिए, वह उसे घर पर, उसे जल्दी पहुंचना चाहिए। जरूरी है कि उसे जल्दी पहुंचना चाहिए, जरूरी है मतलब निश्चितता बता रही है। आगे देखिए, यू मस्ट बाई हैंग्री, वह भूखा होगा, वह भूखा होगा या उसे, वह भूखा होगा, यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं बताई जा रही, निश्चितता बताई जा रही है कि वह भूखा होगा। आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, जब पॉसिबिलिटी बताना हुआ तो हम किसका प्रयोग करें, मे, माइट और कुड का। अब जब इम्पॉसिबिलिटी बताना हुआ तो हम क्या करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। जब इम्पॉसिबिलिटी, जिसकी संभावना ना की जा सके, उसको कहते हैं इम्पॉसिबिलिटी। जब कोई पॉसिबल ना हो, इम्पॉसिबल हो, उसके लिए हम कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। और जब कॉन्ट्रेक्शन में लिखते हैं तो कॉन्ट्रेक्शन में कांट का प्रयोग करते हैं, कैन नॉट एपोस्ट्रोफी टी, इसको कांट पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सत्य नहीं है, वह सत्य नहीं, यह सत्य नहीं है। यहाँ पर देखिए, कैन नॉट अलग भी लिखे हैं, लेकिन आप कैन कॉन्ट भी लिख सकते हैं, कैन नॉट को कांट भी लिख सकते हैं। सी कैन नॉट से सो, सी कैन नॉट से सो, वह ऐसा नहीं कह सकती, वह ऐसा नहीं कह सकती। यहाँ पर देखिए, कांट हम लगाए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन नॉट, अलग अलग भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन कांट का प्रयोग हम कुछ ज्यादा करते हैं। तो आज हम कितने मॉडल वर्ब के बारे में पढ़े, अभी बहुत सारे मॉडल वर्ब हैं और बहुत सारे सिचुएशंस भी हैं और बहुत सारे कंडीशंस भी हैं कि कहाँ कहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़े, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट और टू। इन सबको, ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, मॉडल वर्ब है। इन सारे मॉडल वर्ब के साथ हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हर जगह आप देखे होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म लगेगी। सबसे पहले हम इन चार पॉइंट पढ़े, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, 5 पॉइंट हम पढ़े। 5 पॉइंट, पहले पॉइंट में था कि परमिशन देने या लेने के लिए किस किस मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो मे, कुड और कैन का प्रयोग करेंगे। किसके अर्थ में आएगा, सकना के अर्थ में आएगा। दूसरा था एबिलिटी बताने के लिए, सकना के अर्थ में इसका भी प्रयोग होगा, लेकिन ये एबिलिटी मतलब योग्यता बताएगा। देखिए, सम्स स्किल और जनरल एबिलिटी, कुछ लोगों की कुछ स्किल्स बताएंगे, कौशल को बताएगा, और जनरल एबिलिटी मतलब जनरल मतलब सामान्य एबिलिटी, सामान्य योग्यता के बारे में बताएगा। तो उसमें हम किस किस मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट फ्यूचर में कैन का प्रयोग करेंगे, पास्ट में हम कुड का प्रयोग करेंगे। सकता है, सकती है, सकते के अर्थ में करेंगे जब प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस की बात करेगा, कैन का प्रयोग जब हम करेंगे। कुड का प्रयोग करेंगे तो पास्ट टेंस में करेंगे, तो सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, इसका प्रयोग हम करेंगे। इसी प्रकार हम तीसरा देखें कि तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, पॉसिबिलिटी जब बताएं, जब कोई संभावना बताई जाए तो उसमें हम किस मॉडल का प्रयोग करेंगे, तो प्रेजेंट और फ्यूचर में हम मे, माइट का प्रयोग करेंगे, मे, माइट और कुड का प्रयोग करेंगे। तो कहाँ पर प्रयोग हुआ, जब संभावना बताई जाती है तो प्रेजेंट टेंस की और फ्यूचर टेंस की बात की जाती है, तो उसमें हम मॉडल पर यूज करते हैं मे, माइट और कुड। ठीक है, तो उसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, चौथा, सर्टेनिटी, जब सर्टेनिटी बताना हो, निश्चितता बतानी हो, तो हम किस किस मॉडलों का प्रयोग करेंगे, तो मस्ट और शुड का प्रयोग करेंगे। किसके अर्थ में प्रयोग करेंगे, चाहिए के अर्थ में प्रयोग करेंगे। अगला पॉइंट हम 5 पॉइंट और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, लास्ट तो नहीं है, इसके अलावा भी और सारे पॉइंटेड हैं, लेकिन उसको हम कल की क्लास में कवर करेंगे। आज इतना ही आप पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी और ज़्यादा भी याद होंगी, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा क्लास, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। आगे देखिए, 5 था इम्पॉसिबिलिटी बताना होगा, इम्पॉसिबिलिटी बताना होगा तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। जब कोई इम्पॉसिबल हो कोई चीज, उसके लिए हम कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, कॉन्टेक्शन में लिखेंगे कॉन्ट। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम कितने मॉडल और को कवर किए, तो कैन, कुड, मे, माइट, अभी विल और शैल बचा है, वुड बचा है, शुड, मस्ट, शुड और मस्ट का प्रयोग किए, विल, शैल, वुड और टू, ये सारे इतने मॉडल और बचे हैं। इनको हम आगे की क्लास में कवर करेंगे और बहुत ही डिटेल से कवर करेंगे ताकि आपकी समझ में कुछ ज़्यादा आ सके। तो आज का क्लास कैसा लगा है जरूर बताइएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या मिस्टेक हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे।
और आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो आज हम क्या सीखे, मॉडल वर्क के बारे में। अब दूसरा पार्ट लाएंगे, दूसरा क्लास लेंगे, जो बचे हुए मॉडल वर्क हैं उनको हम सीखेंगे और हम कंडीशन भी सीखेंगे, किस किस कंडीशन में, किस किस सिचुएशन में कौन से मॉडल वर्क का प्रयोग होता है। तो आज इस क्लास में आई होप आप कुछ जरूर सीखे हो कि कौन कहाँ कहाँ पर मॉडल वर्क का प्रयोग होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव।